हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीपिका अकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल ऊपर देखा होगा, 50,000 प्लस वैकेंसीज 2025 में आने वाली है। ये बात बिल्कुल आपने सही सुनी है, यानी कि आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन से पद किस प्रकार से रहने वाले हैं। 50,000 या आपकी 52,000 या 55,000 की समथिंग भी हो सकती है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से सुनना है और समझना है। पहले मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे देता हूँ कि मैंने भी 3 टाइम्स आपका एमपी पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मार्क्स भी आप एक अच्छे ला सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करें, बुक्स कौन सी पढ़ें, इन सारी बातों के लिए भी मैं आपको एक पर्टिकुलर डेडिकेट वीडियो बना करके मैं आपको उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बस शर्त है कि आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑन रखना होगा, जैसे कि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके और आप उसे अच्छे से समझ सकें। मैं उसमें ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करके आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, यानी कि 80 प्लस भी स्कोर किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फर्क यह है, आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो 50,000 प्लस वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, 50,000 जो वैकेंसीज का जो मामला है, लगभग लगभग ये मान लीजिए 50,000 प्लस वैकेंसीज में आपको वैकेंसी चाहिए एक। तो मेरा मानना यह है कि जो भी फॉर्म आए पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आपको फॉर्म भरना ही भरना है। ठीक है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्योंकि सबका लगभग एक ही रहता है। ठीक है, अब मैं फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में बात करूं तो 19,000 प्लस वैकेंसीज का बिहार कांस्टेबल का जो बिहार पुलिस में है, उसमें अभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अभी तक जैसे आपने उसमें फॉर्म नहीं भरा है तो भर दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। आप वही पढ़ेंगे एमपी पुलिस के लिए भी, बिहार पुलिस के लिए भी। देखिए, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें लगभग एक जैसा जो भी सब्जेक्ट होता है, कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज़्यादातर सब्जेक्ट का जो लेवल है, जो पेपर का एग्जाम का लेवल है, लगभग सेम ही रहता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी आने वाली है बिहार पुलिस के बाद, तो वो है आपकी यूपी पुलिस। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 25,000 प्लस पद, 26,000 प्लस पद जा रहे हैं। ठीक है, तो इतने पद आने वाले हैं। हो सकता है 26,000 आ जाए, 28,000 आ जाए, जो भी है। ठीक है, 2026 में भी 30,000 प्लस पद की घोषणा भी कल परसों ही कर दी गई है। तो इसलिए इन जो मौका आप सभी के पास आ रहा है, इसको आप हाथ से ना निकलने दें। अगर आपको वास्तव में पुलिस वाला बनना है, यानी पुलिस की वर्दी अगर आपको चाहिए, तो ये सारी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, इसमें आपको फॉर्म ज़रूर भरना होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट बाद ही आपका हो सकता है एमपी पुलिस भी आने वाला है। एमपी पुलिस में 7 से 8,000 के समथिंग पद आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर फॉर्म भरें। तो यानी कि जब ये तीनों कंबाइंड एग्जाम अगर आपके एक ही वर्ष में देने को मिल रहे हैं, तो इसमें क्या हर्ज है। मैं तो ये कहूँगा, इतना बड़ा मौका हाथ से आप बिल्कुल ना जाने दें। बिहार पुलिस हो या आपका एमपी पुलिस हो या आपका यूपी पुलिस हो, अगर आपको नौकरी वास्तव में चाहिए तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। बहुत से लोग आपको ये बहकाएंगे, अरे बिहार पुलिस में वहाँ कौन भरेगा, वहाँ नौकरी कौन करने जाएगा। आपने कभी ये सोचा है क्या? जैसे आप बीएसएफ है, आर्मी है, या फिर आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, तो इसमें भी तो अपन फॉर्म भरते हैं और भारत के कई कोनों में अपन नौकरी करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो वही बात आपको अपने माइंड में उतार लेना है, सेट कर लेना है कि मुझे नौकरी चाहिए। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे एमपी पुलिस में मिले या यूपी पुलिस में मिले या बिहार पुलिस में मिले। फिर मैं आपको इसमें डिसाइड ये करना है आपको लास्ट में जाकर के कि आपका सिलेक्शन अगर एमपी पुलिस में हो जाता है, अगर आप एमपी के हैं तो आप एमपी पुलिस ज्वाइन कर लें, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में हो जाता है तो बिहार में कर लें, यूपी के हैं यूपी में हो जाए तो यूपी के कर लें। यानी कि हर कोई चाहता है कि वो जिस स्टेट का है उसी स्टेट में अगर उसको जॉब मिले तो वो ज़्यादा सही है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको स्टेट में नहीं मिल रही है, अदर स्टेट में भी मिल रही है, तब भी आप ज्वाइन कर लें। उसमें कोई बुराई नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। मैं तो आपसे यही कहूँगा, 52 से 55,000 वैकेंसी जो 2025 में, इतना बड़ा मौका हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। मेरा मानना यह है। देखिए, थोड़ी मेहनत तो देखो, स्ट्रगल, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क
और स्मार्टनेस, ये सारी चीज़ें आपको लेकर आनी पड़ेंगी। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इन बेसिक छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं उन पर मैं आपको फोकस करके समझाने का प्रयास करूंगा कि होता क्या है कि आप पढ़ते तो हैं लेकिन इतना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जिसका शायद उतना महत्व नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो नहीं भी पढ़ना चाहिए, यानी जिसको बिना पढ़े भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, तो आप उसको भी पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट जा रहा है। तो ऐसा भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जिन लोगों ने 1-2 बार एग्जाम दिया होगा, 2 या 3 बार, और एनालिसिस किया होगा, वही इन बातों को अच्छे से समझ सकता है कि मैं किस सब्जेक्ट पर, किस पोर्शन पर, किस टॉपिक पर अगर ज़्यादा फोकस करूंगा तो मेरा एग्जाम क्लियर होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी को इन तीनों के लिए तैयार रहना है और तीनों में फॉर्म भरना है। बिहार पुलिस के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने नहीं भरा है तो आप भर दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका यूपी पुलिस आ रहा है, उसमें भी भरना है, एमपी पुलिस में भी भरना है, और सभी की तैयारी करनी है और एग्जाम भी अच्छे से देना है। किसी से कुछ ज़्यादा सुनना समझना राय लेना नहीं है, आपको फॉर्म भरना है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये बात मेरी आप सुन करके थोड़ा, मैं समझता हूँ, तसल्ली जरूर मिली होगी। ठीक है, बाकी दूसरों के बहकावे में नहीं आना है कि कौन क्या कर रहा है, दोस्त तुम्हारा कहाँ भर रहा है, कहाँ नहीं भर रहा है। अगर उसे आप पूछोगे तो वो आपको ले डूबेगा, वो आपसे कहेगा अरे यार वहाँ नहीं भर रहे, वहाँ मत भरो, वहाँ भरने से कोई फायदा नहीं है। तो इन बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने हिसाब से काम लेना है। अगर आपको पर्टिकुलरली वास्तव में आपको लग रहा है कि मुझे वर्दी भी चाहिए, मुझे रोजगार भी चाहिए, तो आप फिर ये ना सोचें कि मुझे यहाँ भरना है वहाँ भरना है, जहाँ मिल जाए वहाँ भर दो, क्योंकि ये जो मौका है उसे हाथ से ना जाने दो। बाकी जो बाद में होगा समय के अनुसार वो अलग बात है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आता रहूँगा। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और किस बात को लेकर के आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, स्ट्रेटजी को लेकर के या बुक लिस्ट को लेकर के या मास्टर प्लान है वो किस प्रकार से स्मार्टनेस के साथ बिना हार्ड वर्क के पढ़ाई को और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, नंबर भी इम्प्रूव किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्मार्टनेस का तरीका ये होता है कि कम पढ़ना पड़े और नंबर अच्छे आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आपने 2 से 3 बार वो एग्ज़ाम दिया होगा, क्वालिफाई किया होगा, तो आप एक एनालिसिस कर सकते हैं अपने आप से कि हाँ यार इस पोर्शन से ऐसे ऐसे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है। तो ये सारी बातें हैं, अलग से कोई कुछ नहीं बता देता है, बस यही चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस बात को याद रखना, अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मैं वो हर बातें आपके लिए शेयर करता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन मैं काफ़ी समय से, बहुत ही लंबे समय से, कम से कम 1.5-2 साल से मैं उपलब्ध नहीं था कुछ कारणवश से। ठीक है, तो फिर मिलेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।